हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए। शिक्षा शास्त्र हमारी टॉपिक चल रही है। इसमें से आज है कक्षा कक्ष प्रक्रिया, गतिविधियां तथा संवाद। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे, साथ ही साथ जो आपके लास्ट ईयर के पेपर में प्रश्न आए हैं उनको भी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम 2005 के अनुसार कक्षा में शामिल है, क्या शामिल है? तीसरा सही ऑप्शन है कक्षा तथा उससे संबंधित वह गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दूसरा कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक कक्षा कक्ष का उद्देश्य नहीं है? तो वो चौथा है गैर शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए बी सी दिया है, इसमें क्या सही है और क्या गलत है देखना है। उपरोक्त में से कौन सा कक्षा कक्ष की शिक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है ये देखेंगे। योजना आता है, अनुदेश भी आता है, प्रबंधन भी आता है। तो ए बी सी तीनों आता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें देखेंगे कौन सा सही है और कौन गलत है। ठीक है। ए दिया है धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करना, बी है सही संकेत तथा प्रतिपुष्टि का प्रयोग करना, सी दिया है सहयोगी शिक्षण गतिविधियों का आयोजन करना, डी है पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उपरोक्त में से कौन सा से कार्य शिक्षक कक्षा कक्ष में करता है? तो एक बार हम फिर अपना ऑप्शन देखेंगे। धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करना सही है, बी है सही संकेत तथा प्रतिपुष्टि का प्रयोग करना, ये भी सही है, सी है सहयोगी शिक्षण गतिविधियों का प्रयोग आयोजन करना सही है, पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना, ये भी सही है। इसका मतलब ए बी सी तीनों सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ए और बी कथन दिया है, इसमें कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है देखना है। ए है विद्यार्थी के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य वातावरण कक्षा कक्ष की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, सही है। बी दिया है शिक्षक विशेष की योग्यता तथा व्यक्तित्व कक्षा कक्ष प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है, ये गलत है। ठीक है। ए सही है, बी गलत है, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट। छठवां क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है हमें बस वही देखना है। वो है हमारा शिक्षक प्रबुद्ध, शिक्षक तथा छात्र सहयोग, यही सुमेलित नहीं है। चारों में गलत ऑप्शन ये है, तो आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथ में हमारा ए और बी दिया है, इसमें कौन सा सही है ये देखेंगे। ठीक है। ए पढ़ेंगे, वो सहयोगी उपागम सहकारी शिक्षा पर बल देता है, सही है। बी है ग्रुप परिचर्चा वाद विवाद आदि सहयोगी शिक्षा के तत्व हैं, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न पर विचार कीजिए। इसमें देखेंगे कौन सा सही है और क्या पूछ रहा है। श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री क्वेश्चन में पूछ रहा है, उपरोक्त में से कौन सा से शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है? तो तीनों आता है भाई, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी। ठीक है। ए बी सी तीनों सही है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 कह रहा है, शिक्षण गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में व्यवहारिक ज्ञान का विकास करना है, सही ऑप्शन है। बी है शिक्षण गतिविधियां विद्यार्थी की पढ़ने की क्षमता को कम करती हैं, ये गलत है, केवल ए सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कक्षा में प्रश्न पूछकर शिक्षक करना चाहता है, क्या करना चाहता है? छात्रों का ध्यान आकर्षित, सही है। कक्षा में शांति बनाए रखना, ये भी सही है। छात्रों में उत्तर देने की क्षमता का विकास, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे, चारों ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। लास्ट ईयर के पेपर में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, 19वीं शताब्दी के दौरान किसके विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज
और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, पत्रिकाएं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, औद्योगिकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में से कौन सा सबसे उचित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें देखना है हमारा सही ऑप्शन कौन सा है। तो सही जो है वो है तीसरा, शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहु उपागमों से परिचित है और वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नज़दीकी क्षेत्र के उद्योग का भ्रमण कराने की योजना बनाती है, समूहों में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करवाती है और बाद में पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष निकालती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो 13वें का हमारा सही आंसर हो जाएगा पहला, तथ्यों का श्रुतलेख। क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होती हैं जब। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन दिए गए हैं, देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। जब उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है, तीसरा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 है क्वेश्चन नंबर, प्रश्न उत्तर तकनीकी सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह डैश डैश को सुनिश्चित करती है। तो 15वें का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है चौथा, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, यह देखा गया है कि सांस्कृतिक सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा तीसरा सही ऑप्शन हो जाएगा, चर्चा उन्मुखी। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहे हैं, सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों से, आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा सही आंसर है पहला, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी। तो पहला सही है, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कणा से संबंधित है। तो सही ऑप्शन है हमारा पहला, संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वाग विस्तार। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए। तो 20 का हमारा जो सही ऑप्शन है वह है पहला, विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला, निपुणता अधिगम। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमों विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा। तो 22 का हमारा सही ऑप्शन है दूसरा, समूह चर्चा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का क्या दिया है, इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा, परिचर्चा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग की जाने वाली पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो। इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा सही आंसर हो जाएगा पहला, निगमनात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 26 है और लास्ट क्वेश्चन है, क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को क्या कहते हैं। हमारा पहला सही है, आनंददायी बनाते हैं। ठीक है,
ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आलोचनात्मक चिंतन का विकास। अगर आप लोग अभी तक पूरी वीडियोस नहीं देखे हैं इसके पहले की, तो देख लीजिएगा, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स आपका सीटेट का मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।